मैंने कहा, मेरा 8वां प्रश्न। कभी कभी मैं स्वयं को एक अत्यंत आध्यात्मिक साधन जैसा महसूस करता हूँ। क्या आध्यात्मिक साधन होना जैसा कुछ होता है? क्या मैं वह वाकई हूँ? जो लोग आध्यात्मिक साधन होने का दावा करते हैं, क्या वे शैतान के साथ सब व्यवहार कर रहे हैं? ईश्वर बोले, हाँ, आध्यात्मिक साधन जैसी चीज होती है और तुम वह हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह योग्यता ना रखता हो जिसे तुम आध्यात्मिक साधन होना कहते हो। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका उपयोग नहीं करते हैं। आध्यात्मिक साधन का प्रयोग करना ऐसा ही है जैसे तुम अपनी छठी इंद्रिय का प्रयोग करते हो। ये बात स्पष्ट है कि ये कोई शैतान के साथ समव्यवहार करना नहीं है। अन्यथा तो आध्यात्मिक साधन वाला ये बोध मैं तुम्हें देता ही नहीं। और दरअसल शैतान जैसी कोई हस्ती है भी नहीं कि जिसके साथ तुम कोई समव्यवहार कर सको। किसी और दिन शायद दूसरी की वाली किताब में मैं तुम्हें सविस्तार बताऊंगा कि सही तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक साधन वाली योग्यता कैसे काम करती है। मैंने कहा, क्या दूसरी किताब भी होने जा रही है? ईश्वर बोले, भाई पहले इसे तो पूरा करने दो। मैंने कहा, खैर, मेरा 9वां प्रश्न। क्या ये उचित है कि नेक काम करने के बदले पैसा लिया जाए? अगर संसार में मैं लोगों की हीलिंग करने का काम करने लगूं, जो कि एक ईश्वरीय कार्य है, क्या मैं उसे कर सकता हूं और उसे करते करते खूब पैसा कमा सकता हूं, या ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं? ईश्वर बोले, मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने कहा, हाँ, आपने कहा था कि तुम पैसा ले सकते हो। खैर, मेरा 10वां प्रश्न। क्या यौनाचार सही है? इस मानव अनुभव के पीछे असल कहानी क्या है? क्या यौनाचार केवल संतानोक्ति के लिए है, जैसा कि कुछ धर्म कहते हैं, या सच्ची पवित्रता और आत्मज्ञान यौनाचार्य को यानी कि यौन शक्ति को नकार देने में या उसका तत्वातरण कर देने में प्राप्त होती है? क्या बिना प्रेम के यौनाचार करना सही है? क्या इसकी केवल शारीरिक सनसनाहट ही होने के लिए पर्याप्त कारण होती है? ईश्वर बोले, यौनाचार बिल्कुल सही है। मैं फिर कहता हूं कि अगर मैं नहीं चाहता कि तुम खास खिलौनों के से खेलो, तो मैं वह खिलौने तुम्हें देता ही नहीं। क्या तुम अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज देते हो जिनके साथ तुम नहीं चाहते कि वे खेलें? यौनाचार के साथ खेलो इसके साथ, ये कमाल की आनंद क्रीड़ा है। अगर तुम नितांत शरीर से पाने वाले अनुभव के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए अपने शरीर से पाया जाने वाला ये एक आनंद है। लेकिन अच्छा ये होगा कि यौनाचार का दुरुपयोग करके इस आनंद क्रीड़ा की निष्पापता, पवित्रता और आनंद को नष्ट मत करो। इसका प्रयोग केवल पवित्रतम आनंद के लिए, आनंद साझा करने के लिए, यानी प्रेम करने और प्रेम पैदा करने वाले अर्थात नया जीवन रचने वाले प्रयोजन के लिए करो। इसके अलावा किसी और प्रयोजन के लिए नहीं, जैसे शक्ति व अधिकार के प्रयोजन के लिए, किसी छिपे हुए प्रयोजन के लिए, अहम की तुष्टि के लिए या प्रभुत्व के लिए इसका प्रयोग मत करो। तुम्हारी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या मैंने यह एक अत्यंत आनंददायक तरीका नहीं चुना है? जहां तक इसे नकारने की बात है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कुछ नकार देने के द्वारा कुछ भी पवित्र प्राप्त नहीं किया जा सका। हाँ, वास्तविकता को यह व्यापक रूप में देख लिया जाता है, तब इच्छाओं में बदलाव आ जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए इच्छाओं का कम हो जाना या बिल्कुल ना रहना, यौनाचार की या शरीर की किसी भी अन्य गतिविधि की इच्छा ना करना, ये कोई असामान्य बात नहीं है।
तब कुछ लोगों के लिए तो आत्मा की गतिविधियां ही सर्वोपरि हो जाती हैं और अधिक आनंददायक भी। लेकिन ये तो व्यक्ति का अपना निर्णय है कि वह चुनता क्या है, क्योंकि फिर वही इसका आदर्श बन जाता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब इस तरह पूरा हो जाता है कि कुछ करने के लिए तुम्हारे पास कारण होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम ही उसका हेतु हो जाओ। अपने अनुभव का तुम हेतु हो जाओ। याद रखो, अनुभव आत्म की अवधारणा को पैदा करता है, अवधारणा सृजन को पैदा करती है, सृजन अनुभव पैदा करता है। क्या तुम स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अनुभव करना चाहते हो बिना प्रेम के यौनाचार जो करता हो? तो करो, लेकिन ऐसा तुम तब तक ही करोगे जब तक ऐसा करने की चाहना तुम में मिट नहीं जाती। और जो एकमात्र चीज तुम्हें ऐसा करने से रोकने का कारण बनेगी या तुम्हारे अन्य किसी व्यवहार को भी रोकने का कारण बनेगी, वह होगी तुम्हारे अंदर से उभर कर आता हुआ यह विचार कि तुम कौन हो। ये बात जितनी जटिल है उतनी सरल भी है। मैंने कहा, मेरा अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, अगर यौनाचार से हमें यथासंभव दूर ही रहना है तो आपने इसे इतना चमत्कारिक और इतना सशक्त अनुभव क्यों बनाया है? ऐसा क्यों है कि जितनी भी आनंददायी चीजें हैं वे या तो अनैतिक हैं या अवैध हैं या पतनकारी हैं? ईश्वर बोले, पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने जो कहा है उसमें इस प्रश्न का भी उत्तर मैं दे चुका हूं। सारी आनंदमयी चीजें अनैतिक, अवैध या पतनकारी नहीं होती। तुम्हारे जीवन ही ये परिभाषित करने के लिए एक दिलचस्प कवायद है कि आनंद क्या है। कुछ लोगों के लिए आनंद होता है शरीर की सनसनाहट, लेकिन कुछ लोगों के लिए आनंद एक अलग ही अनुभव होता है। ये सब उन पर निर्भर करता है कि तुम सोचते क्या हो, कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। यौनाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, किंतु सार ये है कि यौनाचार एक आनंद है, लेकिन तुम में से बहुत से लोगों ने इसे आनंद की बजाय ना जाने क्या क्या बना दिया है। यौनाचार पवित्र भी होता है, बिल्कुल पवित्र। यह आनंद और पवित्रता का मिलन, दरअसल दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन तुम में से अधिकतर लोग ऐसा मानते ही नहीं हैं। यौनाचार के प्रति तुम्हारी प्रवृत्ति ही जीवन के प्रति तुम्हारी प्रवृत्ति के एक सूक्ष्म जगत की रचना वाली होती है। जीवन तो एक आनंद होना चाहिए, एक उत्सव होना चाहिए, लेकिन ये तो भय का, व्यग्रता का, अपर्याप्तता का, ईर्ष्या का, क्रोध, स्वभावावेश और त्रासदी का अनुभव बन गया है। यौनाचार को समर्पण व आनंद के साथ स्वयं अभिव्यक्त होने देने के बजाय तुम लोगों ने इसका दमन किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने अपने जीवन का दमन किया है। यौनाचार को सर्वोच्च उपहार या सर्वोत्तम आनंद बताने की बजाय तुम लोगों ने इसे बुराई और बदमाशी बताकर इसे लज्जास्पद बना दिया है, वैसे ही जैसे तुम लोगों ने जीवन को लज्जास्पद बना दिया है। इससे पहले कि तुम यह दावा करो कि तुमने जीवन को लज्जास्पद नहीं बनाया है, तुम जीवन के प्रति अपने सामूहिक रवैये पर जरा नजर डाल लो। संसार के 5 में से 4 जने जीवन को एक मुसीबत, एक विपत्ति, एक कड़वा समय मानते हैं। जीवन को कर्म का ऐसा कर्ज मानते हैं जिसे चुकाया जाना है। एक ऐसा स्कूल मानते हैं जिसके सबक सबको बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें सीखा जाना होता है क्योंकि आवश्यक है। मोटे तौर पर जीवन को एक ऐसा अनुभव माना जाता है जिसे उस आनंद की प्रतीक्षा में झेला जाना है, वह आनंद जो मृत्यु के बाद मिलना है।